Welcome dear students. Again we are continuing with bills of exchange chapter. We are doing here question number 7, page number 288 of new syllabus textbook 12th standard. Okay, so this is a very simple question, actually a very small question, small problem, but the purpose of doing this sum is to get to know okay, when two books are given to prepare, what should be done. Okay, so as you can see here in the question, in the last line, the bold line, it is written, give journal entries in the books of Kishori Lal and Kunal. So there are two people, two person. Okay, so one obviously will be a drawer and one will be a drawee. So let us see if problem is asked to prepare two books, how is to be done. It is a very small question, just for your understanding sake, okay, what should be done when two books are asked. So let us see, first of all, understand the question. Question number 7. On 15th September 2019, Kunal purchased goods from Kishori Lal for 38,000 and Kunal gave his acceptance after sight for 60 days. Okay, on 18th September 2019 for the amount due. Okay, so in this two lines we have two entries which says, okay, first of all, somebody has sold goods, somebody has purchased goods, and the bill has been accepted, okay, by the drawee. So first of all, we have to understand who is the drawer, who is the drawee, who is the purchaser, seller. Okay, it is given clearly, Kunal purchased goods. So Kunal is what? Kunal is the purchaser and Kishori Lal is the seller. तो आपको पता है जो गुड्स सेल करता है वो कौन हो जाता है? ड्रॉवर. यहाँ पे कौन ड्रॉवर है? किशोरी लाल. कुणाल कौन है यहाँ पे? ड्रॉवी. वाई? बिकॉज ही इज परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल. यहाँ पे देखो सेंटेंस के साथ ये स्टार्टिंग का, ऑन सो एंड सो डेट कुणाल परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल. अगर वो चाहते तो सेंटेंस ऐसा भी दे सकते थे, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी आ सकता है. कैसे आएगा? नाम आगे पीछे हो जाएगा. किशोरी लाल सोल्ड गुड्स टू कुणाल. समझ रहे हो मेरी बात को? सोल्ड गुड्स टू कुणाल, कुणाल परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल. ओके, सो आपको ये जानना है किसने किससे परचेस किया है या सेल किया है. ओके, सो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोला है, कुणाल परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल. हालांकि मैक्सिमम सम्स में क्या आता है? ड्रॉवर का नाम पहले आता है, ड्रॉवर सोल्ड गुड्स टू ड्रॉवी सो एंड सो करके, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है. बट इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉवी है. ओके, सो लेट अस सी. सबसे पहले दो ट्रांजैक्शन कौन से होंगे? 99% ये आपका बेस रहेगा. पहले दो ट्रांजैक्शन कौन से? पहला क्या है? सेल्स, और दूसरा क्या है? बिल एक्सेप्टेंस का. ओके, सो लेट अस सी बोथ ऑफ देम. सबसे पहले इसमें डेट्स दिया है इस सम में. सो पहला डेट क्या है? 15 सितंबर 2019. सो यहाँ पे देखो, आप जर्नल एंट्री स्टार्ट करते वक्त साल डाल दो पहले 2019, बाद में सिर्फ आपको क्या डालना है? डेट्स. ओके, मंथ और उसका डेट. मंथ भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप. सो फर्स्ट डेट को क्या हुआ है? सितंबर 15 को क्या हुआ है? कुणाल परचेज गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल. ओके, अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो बुक्स है, ड्रॉवर की भी और ड्रॉवी की भी. ओके, सो हम लोग को दो एंट्री करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, एक दिन ड्रॉवर की बुक में और दूसरी एंट्री ड्रॉवी की बुक में. ओके, सो लेट अस सी. सबसे पहले ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री होगी? यहाँ पे देख सकते हो आप, इन द बुक्स ऑफ किशोरी लाल. ये किसकी बुक है? किशोरी लाल. किशोरी लाल इज व्हाट? ड्रॉवर, सेलर. सो फर्स्ट एंट्री किशोरी लाल अपनी बुक में क्या लिखेगा? ही हैज सोल्ड गुड्स टू कुणाल. ओके, सो डेबिट द रिसीवर, कुणाल अकाउंट डेबिट 38,000 टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स आर गोइंग आउट टू सेल्स अकाउंट 38,000. नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल. ओके, सो वापस आई एम रिपीटिंग टू यू कि आप वो रियल, पर्सनल और नॉमिनल के जो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको प्लीज़ याद रखिए, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं इस चैप्टर में. सो फर्स्ट एंट्री ड्रॉवर की बुक में हो गई है. ड्रॉवी अपनी बुक में क्या लिखेगा? कुणाल. कुणाल इज द ड्रॉवी. उसने भी अपनी बुक बनाई है जर्नल एंट्रीज की, क्वेश्चन में लिखा है दोनों की बनानी है. वो डेट लिखेगा, वही डेट लिखेगा. यहाँ पे देखो आप, एंट्री उल्टी हो जाती है. किशोरी लाल ड्रॉवर ने क्या लिखा था? कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब ये क्या लिख रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू किशोरी लाल. क्यों? बिकॉज ही इज द ड्रॉवी. उसके पास गुड्स क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन? गुड्स. सो परचेज अकाउंट डेबिट 38,000 टू हु इज द गिवर? किशोरी लाल. सो किशोरी लाल को क्रेडिट करेगा ड्रॉवी. और वो क्या लिखेगा नरेशन में? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. उसने क्या लिखा था ड्रॉवर ने? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. तो आप देख सकते हो, आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी इसके लिए, नॉर्मली आपके अंडरस्टैंडिंग से आपको लिखना है. उसके आगे बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी. कुणाल गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट फॉर 60 डेज ऑन 18th सितंबर 2019. ओके, सो डेट दिया है कि 18 सितंबर 2019 को उसने बिल को एक्सेप्ट किया है.
वो डेट यहाँ पे लिख दो ड्रॉवर की बुक में पहले। अभी ड्रॉवर क्या बोलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके पास क्या आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल। ओके, ड्रॉवर के लिए बिल्स हमेशा क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी के लिए बिल क्या हो बोलेगा वो, बिल्स पेएबल, बिकॉज उसको पैसा रिसीव होना है ड्रॉवर को और ड्रॉवी को पैसा देना है, पेएबल है। सो वो क्या लिखेगा ड्रॉवर, पहले तो सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर 38,000 बीइंग आफ्टर साइड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके, तो ये सिंपल नरेशन आपको लिखना है, बीइंग बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड लिखोगे तो भी चलेगा। इसमें बताया गया है कि बिल एक्सेप्ट करके हम लोग को वापस मिला है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। अभी ड्रॉवी अपनी बुक में क्या लिखेगा, सितंबर 18 अगेन सेम डेट, डेबिट द रिसीवर, इसने बिल किसको दिया, किशोरी लाल को। सो वो किसको डेबिट करेगा, किशोरी लाल। किशोरी लाल अकाउंट डेबिट 38,000 टू में क्या लिखेगा वो, बिल्स पेएबल अकाउंट। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगे टू लिखा नहीं है बिल्स पेएबल के आगे, ठीक है। तो टू बिल्स पेएबल आएगा, किशोरी लाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 38,000। और वो क्या लिखेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ये क्या लिखता है, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और ये क्या लिखेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ओके, टू बिल ड्रॉन ऑन अस। सो ये पहले दो एंट्री हो गई, पहले लाइन की, पहले दो लाइन की, जिसमें सेल्स हुआ था और बिल एक्सेप्टेंस हुआ था, उसकी दो एंट्री हम लोग ने कर दिया है ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में साइमल्टेनियसली। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में, किशोरी लाल डिपॉजिटेड द बिल इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डे। ओके, सेम डे बोले तो कौन सी डेट, सितंबर 18, क्योंकि सेम डे पहले भी कौन सी थी, सितंबर 18। उसी दिन उसने बिल को अपने पास ना रखते हुए कहाँ दे दिया, बैंक में फॉर कलेक्शन। ओके, जैसे आपको पहले भी पता है, पहले के ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, ड्रॉवर बिल के साथ उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है ड्यू डेट तक। दूसरा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता है, जैसे यहाँ किया है। तीसरा, बिल डिस्काउंट कर सकता है, बैंक में जाके पैसा ला सकता है। चौथा, एंडोर्स कर सकता है किसी थर्ड पर्सन को। सो यहाँ पे उसने कौन सा ऑप्शन लिया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। सो लेट अस सी उसकी एंट्री ड्रॉवर क्या करेगा, सितंबर 18 डेट, सेम डेट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। जब भी बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री आएगी, आपको यही नाम पूरा लिखना है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। वाई, बिकॉज वो बिल बैंक में जमा हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवर के पास से बिल्स उसके पास, उसके जो ऑफिस है या ड्रॉवर है उसमें से निकल के कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। सो वो क्या बोलेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, सो ये एंट्री किसने कर दी है, ड्रॉवर ने, क्योंकि उसने क्या किया है, बिल को अपने पास ना रखते हुए बैंक में जमा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, अभी तक उसको पैसा मिला नहीं है, पैसा उसको ड्यू डेट पे ही मिलेगा, खाली उसने डिपॉजिट किया है। नाउ नरेशन क्या लिखेगा वो, बीइंग कुणाल्स एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, बीइंग बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, दैट्स इट। अभी ये एंट्री का कोई इफेक्ट ड्रॉवी की बुक में आएगा क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है। ओके, ड्रॉवर की बुक में आप देख सकते हो 4 एंट्री है ड्रॉवर की बुक में, और ड्रॉवी की बुक में सिर्फ आपको 3 दिखाई दे रही है। अभी सोचने वाली बात यह है कि थर्ड एंट्री जो ड्रॉवर ने किया है वो ड्रॉवी क्यों नहीं करेगा, उसका एक रीज़न है। ओके, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है किसके बीच में हुआ है, बैंक और ड्रॉवर। यहाँ पे कहीं पे बीच में ड्रॉवी आया है क्या, नहीं। ओके, सो ड्रॉवी ये एंट्री नहीं करेगा, ड्रॉवी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉवर बिल के साथ कुछ भी करे, हम लोग ने देखा ना ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, वो बिल के साथ कुछ भी कर सकता है, ड्रॉवी उसको कुछ नहीं बोल सकता और ड्रॉवी उसकी एंट्री भी नहीं करेगा क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले की 2 एंट्री में कुणाल दोनों एंट्री में कुणाल से रिलेटेड था ना, इसके लिए हम लोग ने उसकी बुक में भी ये 2 एंट्री किया है। थर्ड एंट्री में कुणाल से कोई रिलेशन नहीं है, इसके लिए थर्ड एंट्री ड्रॉवी की बुक में बिल्कुल नहीं आएगी। आपको ये ध्यान में रखना है आने वाले सम्स में। ठीक है, नाउ लेट्स सी आगे क्या हुआ। लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कुणाल ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। कुणाल ने क्या किया, ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, ईमानदार निकला, पैसा दे दिया। कुणाल ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्ज्ड ₹150 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने क्यों चार्ज लगाया, क्योंकि किशोरी लाल ने बैंक को बिल दिया था, जमा किया था कि ड्यू डेट पे मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना। तो बैंक ने ड्यू डेट तक बिल को संभाला, बिल की एंट्री किया, पैसा अकाउंट में डाला किशोरी लाल के। तो इन सब ट्रांजैक्शंस का उसने क्या लिया, बैंक चार्जेस। ओके, तो अब इसका एंट्री देखते हैं दोनों की बुक में कैसे होगी।
सबसे पहले हम लोग को ड्यू डेट निकालना है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे नवंबर 20 दिया है। ये नवंबर 20 आया कहाँ से? ओके, सो लेट अस सी। सबसे पहले आफ्टर साइट का बिल था, इसके लिए उसको यहाँ पे डेट निकालना पड़ेगा। कौन से डेट पे किया था उस हिसाब से हम लोग को आगे +3 ग्रेस पीरियड करके ये डेट आया है नवंबर 20। ओके, तो कहने के लिए इस दिन को क्या हुआ है, सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया उसके पास, किशोरी लाल के पास कैश। ठीक है, तो वो क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में जमा हुआ ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस अकाउंट ऑल्सो डेबिट, ये भी हम लोग ने पहले देखा है। बैंक चार्जेस अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे ये एक्सपेंस है, लॉस है आपका। ठीक है, आपका उतना पैसा कट गया, आपको 38,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 37,850। तो 150 आपका क्या हो गया, नुकसान। ये नुकसान किस वजह से हुआ, बैंक ने चार्जेस लगाया है। ओके, तो ये आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, किसकी वजह से पैसा आया ये, क्योंकि आपने बिल क्या किया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था। नरेशन में क्या है, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस पेड, डेबिटेड पेड कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये एंट्री में हम लोग ने क्या देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, डेबिट द चार्जेस, ओके, बिकॉज इट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 38,000। हियर यू कैन सी दिस पार्ट, डेबिट पार्ट एंड द क्रेडिट पार्ट शुड टैली, ओके, साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड। अभी यही एंट्री ड्रॉवी की बुक में कैसी आएगी, लेट्स सी। वो क्या करेगा, वो क्या बोलेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, उसके लिए बिल्स क्या था, बिल्स पेएबल, ओके, 38,000 टू कैश अकाउंट, उसके पास से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है ना उसके पास से, तो वो क्या लिखेगा, टू कैश बैंक अकाउंट और 38,000 बीइंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई चार्जेस की एंट्री नहीं है, ड्रॉवी को चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। चार्जेस तो किसने पे किया है, ड्रॉवर ने। ड्रॉवी तो क्या लिखेगा अपनी बुक में, सिर्फ बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 38,000 मुझे किशोरी लाल को देना था, टू कैश बैंक उसने दे दिया 38,000, हिसाब क्लियर। ओके, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है। इसके लिए आप देख सकते हो एक नॉर्मल सिंपल सा सम था, मेरा पर्पज़ यही था एक सिंपल सम लेने का, ताकि आपको पता चले कि दो बुक्स अगर आती है तो हाउ यू विल गो अबाउट द सम। ओके, तो इसमें आपने देखा छोटा सा क्वेश्चन था, बिल भी ऑनर हो गया लास्ट में। इसमें पूछा है, जो लास्ट में पूछा है वो एक बार देख लो आप। क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो, सबसे पहले नीचे का लाइन देख लो, क्या बोला है, क्या प्रिपेयर करने को बोला है, एक बुक बोला है, दो बुक बोला है, जर्नल एंट्री का कैसे किया है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 288 of your new textbook. You can just go through when you get your physical textbook. Okay, thank you.